ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतो दिदं संग्रहो अयं विभूतीनां त्वं एतद् विपुलीकुरु। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतो दितं संग्रहो अयं विभूतीनां त्वं एतद् विपुलीकुरु। मेरे साथ पढ़िए। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम यन्मे भगवता उदितं यन्मे भगवतो संग्रहो अयं विभूतीनां संग्रहो अयं विभूतीनां त्वं एतद् विपुलीकुरु। त्वं एतत् विपुलीकुरु। शब्दार्थ है इदम, यह भागवतम तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब भगवान का ज्ञान। नाम नामक यद जो मैं मुझको भगवता श्री भगवान ने उदितम प्रकाशित संग्रह संकलन अयम उसकी विभूति नाम विभिन्न शक्तियों का तुम एतद यह तत्व ज्ञान विपुली विस्तार कुरु करो। हे नारद, ब्रह्मा जी अब नारद को कह रहे हैं, हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विचित्र विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। मेरे साथ पढ़िए। हे नारद, हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही भगवान ने मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान मुझे ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था संक्षिप्त रूप में बताया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। और यह उनकी संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। अब तुम स्वयं का विस्तार करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। भागवत का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया गया है। यह तत्व ज्ञान है और भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। परम होने के कारण यह श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान से अभिन्न है। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान सीधे भगवान से प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने नारद को सौंपा। फिर नारद ने श्री व्यासदेव से उसे विस्तार करने का आदेश दिया। अतः परमेश्वर का दिव्य ज्ञान संसारी झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा कपोल कल्पित नहीं है, वरन यह शुद्ध, शाश्वत, संपूर्ण एवं तीनों गुणों की सीमा से परे है। इस प्रकार भागवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव, शुकदेव से सूत गोस्वामी की श्रृंखला में चली आ रही शिष्य परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करे। वैदिक वृक्ष का पक्व फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अतः जब तक उपर्युक्त परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस तत्व ज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। इसे उन व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीविकोपार्जन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। एक तो प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, उनसे कभी मत सुनो जो इस भागवत को सुना के पैसा कमाते हैं, जीविकोपार्जन, उनका जीवन चलता है उससे, ये कभी नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। तो कोई बहुत जगह पर
ऐसे करते हैं लोग, भागवत सप्ताह सब जगह लगता है। प्रभुपाद ने इसका बहुत विरोध किया था कि ये सही तरीका नहीं है भागवत सुनाने का। भागवत सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह में भागवत सुनाई गई परीक्षित महाराज को। आपको पता है कि वो रात दिन सुने और उस समय इसकी व्याख्या, क्योंकि संस्कृत भाषा होती थी, संस्कृत में सुनी, संस्कृत में समझी गई। रात दिन बिना एक क्षण बिताए ये ऐसे कौन सुना सकता है? तो उसकी उस रूप में नकल करना ठीक नहीं है, प्रभुपाद ने कहा है। तो प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, उनसे, हमारे गुरु के भी गुरु हैं, उनसे उन्होंने जो कहा है उसको, उससे विचलित नहीं होंगे। इसलिए हमने ऐसों से नहीं सुनना है जो प्रभुपाद ने आखिरी में कहा है। दूसरा, एक बड़ी अच्छी चीज प्रभुपाद ने यहाँ पर क्या कहा है, ये जो हम पढ़ते हैं ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है वेदों का, भागवत। तो इसमें बड़ा अच्छा कहा, वो फल एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से चौथे हाथ। भगवान ने वो फल ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने वो नारद को दिया, वही फल नारद ने वैसे का वैसा वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, उन्होंने अपने शिष्य सूत गोस्वामी को दिया। उनके और भी शिष्य होंगे, शाखाएं बढ़ जाती हैं, बट वो जिस शाखा में हम चले आ रहे हैं वो मध्वा गौड़ी परंपरा है, वो ब्रह्मा जी से चली आई यही परंपरा, जो सुखदेव गोस्वामी के बाद वो बढ़ी और आगे आकर के हमने आपको श्रृंखला दिखाई भी है। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में, जब 18 दिन की भगवत गीता में हमने आपको स्पष्ट दिखाया था, तो प्रभुपाद उस परंपरा में आते हैं। तो प्रभुपाद ने ही ये सब लिखा है वो बड़ा अच्छी तरह, कि वो फल जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में, वही उस फल में आप कोई और फल नहीं ऐड कर सकते, न उस फल को आप आधा काट के निकाल के दूसरे को दे सकते हैं, नहीं, बिल्कुल वो फल वैसा का वैसा आगे बढ़ेगा। यह है गुरु शिष्य परंपरा। तो इसकी बात प्रभुपाद करते हैं। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्व आत्मनि अखिल आधारे इति संकल्प वर्णय। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिल आधारे इति संकल्प वर्णय। मेरे साथ पढ़िए। यथा हरौ भगवती यथा हरो भगवते नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिल आधारे इति संकल्प वर्णय। शब्दार्थ है यथा, जिस प्रकार, हरौ हरि में, भगवती भगवान में, नृणाम मनुष्य के लिए, भक्ति ही भक्ति, भविष्यति प्रकाशित हो, सर्व आत्मनि परम पूर्ण, अखिल आधारे सबके आश्रय को, इति इस प्रकार, संकल्प दृढ़ निश्चय द्वारा वर्णय वर्णन करो। तुम इस भगवत ज्ञान का, ब्रह्मा जी कह रहे नारद को, तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। ऐसे करो, वर्णन ऐसे करो कि ऐसा हो सके लोगों में। ये चीज अगर भगवान के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकते हो तो ही लोगों का उद्धार हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसा करो। मेरे साथ पढ़िए। तुम इस भगवत ज्ञान का तुम इस भगवत ज्ञान भगवत ज्ञान संकल्प पूर्वक
संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्रीमद् भागवतम भक्तिमय सेवा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलयुग के पूर्व श्री भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग का आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार के 4 सिद्धांत यथा परस्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, दूध कीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को धीरे धीरे भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। जीवन का परम उद्देश्य अप्रतिबद्ध पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन 4 पाश्विक कृत्यों में कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। अतः यह भगवत विज्ञान का वर्णन करना इस परिवर्तनशील सृष्टि के आदिकाल से ही आवश्यक था। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीमद् भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़ करके प्रामाणिक प्रवक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार है, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं। जन्मांधस्य यतः श्री भगवान के साथ भक्तिमय संबंध के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है और केवल उन्हीं की संगति से हम इस दुखमय भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग इस भौतिक जगत को सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भागवतम के महान विज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री नारद मुनि कोई उनके गुरु उपदेश देते हैं या यह कहे कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान के संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। श्री नारद मुनि को जीविकोपार्जन हेतु श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया, वरन उनके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरता पूर्वक प्रचारक की भावना से ग्रहण करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में, जैसे ये बड़ा इसमें अच्छा है। इस युग में मानव समाज सभी लोग जीवन सुख के पीछे पागल हैं, दीवाने हैं। ये चाहिए, ये जो 4 चीजें बताई अभी कि अवैध संबंध और आपका गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग, ये जो 4 हमारे ये चीजें जिससे भक्ति में मतलब ये पाश्विक जीवन कहलाता है, इन चीजों के पीछे जाने का। तो इसको इन लोगों के लिए भी भागवतम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई
इनको इस अंधकार से निकाल सकता है। आप ये देखें, हम तरक्की किस में समझते हैं? आप ये कहते हैं ना, अरे बड़ा डेवलप है, बहुत, यहाँ ये देश में बहुत तरक्की कर ली, ये कर ली। क्या इन 4 चीजों में तरक्की की? इन 4 चीजों में कि आप मांस खाते हैं तो मांस कितने ढंग से आप खा सकते हैं, उसमें आपने वैरायटीज कर दी। इसी तरह से आप नशा कर सकते हैं, नशे की वैरायटी आप देखिए कितने कितने नशे की। आपको अब तो शराब पीने की भी जरूरत नहीं है, एक टैबलेट मुंह में या कुछ चूरा क्या है वो पाउडर जैसा मुंह में डाल लीजिए, आपको पूरा कितने टाइम तक नशा रहता। तो आप इस दुनिया में ही नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे चीजें। और ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कभी कभी पकड़ता भी है उनको, वो कितना किलो, इतना किलो, ये करके पता लगता है। इनमें बहुत तरक्की हो गई, इसी को हम डेवलपमेंट समझते हैं। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप जुआ खेलना है, कितने तरीके निकल गए अब जुआ खेलने के। ये सब चीजों के पीछे यहाँ जहाँ तरक्की के हम सोचते हैं यही हमारी उपलब्धि है, ये नहीं है उपलब्धि। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत है भगवान, कि इतना ये इस युग के मानव समाज के सभी लोग जीवन के सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है, इतना भी नहीं सोच सकते हो कि वो जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार हैं। सुख चाहिए तो भगवान चाहिए। अगर आपको खुश रहना है तो भक्ति करिए, बिना भगवान से संबंध बनाए आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको शांति नहीं प्राप्त होती। बिना शांति के सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। ये सब दिया है पहले श्लोक में। जब आपको ये श्लोक याद हो जाएंगे तो हम एक श्लोक का पूरा अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये पहला श्लोक भागवतम का ये जो गायत्री मंत्र है, ये जन्माद्यस्य यतो अन्वयात्, ये इसको याद करके ये जब याद होगा, आप देखिए आपके जो मेमोरी है ना, दिमाग में मेमोरी का ये फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, जिसमें मेमोरी को कंट्रोल करता है। वहां आपने क्या चीज डाल दी, ये भागवतम का पहला श्लोक वहां डाल दिया, आपका तो मस्तिष्क से शुद्ध हो गया, दिमाग ही शुद्ध हो गया। तो ये चीज, ये जब आपको याद हो जाएंगे ये 5 श्लोक, तो हम एक एक श्लोक का एक दिन एक श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे। किससे समझना है? प्रभुपाद से। हम नहीं, हम इसके लगा सकते हैं अर्थ, बिल्कुल नहीं। वो जो फल है, क्या बताया प्रभुपाद ने, वो फल जो निगम कल्प तरोर कलितम फलम, वो फल भगवान ने ब्रह्मा को दिया, वही फल ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, वही फल नारद ने वेद अभ्यास को दिया, वही फल आगे को आया, वही फल प्रभुपाद दे रहे, हमने उसी को पढ़ना है। ये हम करेंगे बाद में। 53वां श्लोक है, मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यं माया आत्मनमुह्यते। मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यं माया आत्मानमुह्यते। मेरे साथ पढ़िए, मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः
ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वन्तः श्रद्धया नित्यम् श्रमतः माया आत्मानुभूयते माया बहिरंगासक्ति के व्यापार वर्णयतः वर्णन करते हुए अमुष्य भगवान के ईश्वरस्य श्री भगवान के अनुमोदतः इस प्रकार प्रशंसित श्रवणतः इस प्रकार सुनते हुए श्रद्धा पूर्वक नित्यम नियमित रूप से माया के द्वारा आत्मा जीवात्मा न कभी नहीं मुह्यति मोहग्रस्त होता है। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। तब माया से आप निकल सकते हैं। बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। कैसे पता लगेगा आपको परमेश्वर की शिक्षा क्या है? गुरु बताता है। गुरु कहता है ऐसा करो, और हमारे लिए तो बहुत ही सरल, प्रभुपाद ने सब कुछ बना के छोड़ दिया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब कुछ लिख के छोड़ दिया। संस्थान सब बिठाए, मंदिर खोले, मंदिर में तरीका बता दिया, ऐसे आरती करनी है, ऐसे भगवान को पुष्पांजलि करनी है, ऐसे ये करना है, ऐसे सब फिक्स, सब कुछ कर गए प्रभुपाद। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। माया को पार कर सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, किसी विषय का गंभीर ज्ञान मनचले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है। ये मनचले या मूर्ख लोग बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने को झूठ मूठ भगवान की अतरंगा शक्ति में उस स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि भगवान की बहिरंगा तथा अतरंगा शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप समान रूप से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल से अभी तक छूट नहीं पाए, उन्हें बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण करना चाहिए। उन्हें मूर्खता, वंश, रासलीला जैसे कांतरिका शक्ति के कार्यकलापों से नहीं आकर्षित होना चाहिए। सस्ते कथावाचक भगवान की अतरंगा शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुख उपभोग में मगन छंद भक्त गलती से मुक्त जीव की अवस्था पर पहुंचना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगा शक्ति के चंगुल में बुरी तरह आ फंसते हैं। इनमें से कुछ एक का विचार है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन धारण जैसी लीला के विषय में सुनना। उन्हें भगवान के पुरुषावतारों जैसे समाज विस्तारों से तथा भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की लीलाओं में चाहे वह रास लीला हो, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन या संहार, कोई अंतर नहीं है, अपितु
अवतारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में है। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए ना होकर मुक्त जीवों के लिए है। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। ये कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान उत्तम है। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य मनुष्यों के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद दशम स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से सुनना प्रारंभ करें, सीधे दशम स्कंद को नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही दशम स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहें, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत को तत्व ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं। श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों ने इसके लिए वर्जित किया है। श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में नहीं, श्री ब्रह्मा जैसे अधिकारियों ने इसके लिए वर्जित किया। श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर पद को प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद कहते हैं कि सीधे कैसे आपको श्रद्धा है, जो लोग भौतिक जगत में व्यस्त हैं उनको भागवतम सुन के उनका कल्याण हो सकता है, और उसको एक एक अध्याय करके एक एक स्कंद करके, पहला स्कंद पहले, फिर दूसरा स्कंद, फिर दूसरे स्कंद में भी पहला अध्याय पहले, दूसरा अध्याय उसके बाद, तीसरा, जैसे ये दिया गया है उसी तरह से श्रद्धापूर्वक पढ़ें, श्रद्धापूर्वक सुने, तो उनका अवश्य कल्याण होगा भागवतम पढ़ने से, सुनने से। तो ये हमारा अब 7वां अध्याय पूरा हुआ, और 9वें अध्याय में आपके चतुश्लोकी आते हैं, तो हमको पहले 8वां पूरा करना है। ये नहीं कि चतुश्लोकी में जाने की जरूरत अभी नहीं है। तो राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा परीक्षित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे पूछेंगे? वो सुखदेव गोस्वामी को। तो इससे पहले नया अध्याय शुरू हुआ, तो हम वो 5 श्लोक पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहता है? माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, एक पढ़िए। श्लोक पढ़िए। एक रश्मि हाँ, माता जी पहला पढ़िए हाँ। और दूसरा सुधा माता जी पढ़िए। माता जी मैं भी पढ़ लूंगी। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, आपका नंबर आएगा माता जी, जैसे माता जी ठीक कह है। रही हैं, जैसे हरे पल्लवी कृष्ण माता जी माता कह जी, रही हैं उसको हरे फॉलो कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जन्म नमो आदि भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जन्म आदि अस्य यत अन्वयात। अन्वयादित इतरतो चार्थेषु अभिज्ञासुराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयः। यत्रातिसर्ग अमृषः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परम धीमहि।
सत्यम परम धीमहि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं? सुधा माता धन्यवाद जी। माता जी। हाँ, सुधा माता जी पढ़िए। धर्मा प्रोद्युत केतवो अत्र। धर्म धर्म प्रोजित सराणां सतां। परमानिरसराणां सतां। वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु। वेदं वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनं। शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। श्रीमद्भागवते महापुरुषे परैः ईश्वरः। तथा हृदय तत्क्षणात्। ये माता जी शोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आगे कौन पढ़ रहे? माता जी मैं पढ़ूं? निगम जी, पढ़िए माता। कल्पत्रोगलितं फलम निगम कल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव्यसयुक्तम् सुखमुखाद पिबत भागवतं रसमाल्यम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका आगे कौन पढ़ रहा? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ, पढ़िए माता। इस दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक 28 और 29 है ना माता जी? तीसरे अध्याय का। तीसरे अध्याय का माता जी। पढ़िए पढ़िए जी जी। एते चांस कला भगवान स्वयं। भगवान् स्वयं। इंद्रियारिव्याकुलं लोकम्। ये किसी और भगवतो या एतत् प्रयतो नरः। सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या। दुग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। धन्यवाद। अच्छा लगा, आप बहुत लोगों ने याद किया है, बहुत अच्छी बात है। राजा परीक्षित सवाल पूछ रहे हैं। राजो वाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। राजो वाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। मेरे साथ पढ़िए। राजो वाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। शब्दार्थ है राजा ने उवाच कहा, ब्रह्मणा ब्रह्मा जी द्वारा, चोदितः आदेशित होकर, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। गुण आख्याने दिव्य गुणों के वर्णन में, अगुणस्य गुण रहित
भगवान का, च तथा यस्मय यस्मय तथा जिनको यथा जितना प्राह बतलाया नारद मुनि ने, देव दर्शन वह जिसका श्रोता देवता के समान उत्तम है। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। मेरे साथ पढ़े। राजा परीक्षित ने देव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। हाँ, ये हम भगवान को सगुण कहते हैं ना, यहाँ निर्गुण कहा है। इसका मतलब प्रभुपाद समझाएंगे नीचे। भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान ये हमारे गुणातीत है, गुणातीत। इसलिए निर्गुण शब्द कभी कभी यूज होता है, अगुण भी यूज होता है, निर्गुण भी यूज होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। वंदना सिंह माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा और श्री प्रभुपाद जी के बारे में कहा हुआ तात्पर्य। देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य हैं। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान के से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। यह दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री भगवान से प्राप्त की यही विधि है। यह दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री भगवान से प्राप्त होकर अवरोही पद्धति के द्वारा सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंतकों में से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की संभावना नहीं है। अतः श्री नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो श्री गुरु शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वही प्रामाणिक होती है। और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में श्री भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब गुरु शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। श्री नारद मुनि ने श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद में स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत होगा कि श्री भगवान का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के पूर्व भी था, फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं हैं। अतः जब भी श्री भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वे गुण रहित हैं, वरन यह होता है कि उनमें सतो रजो तथा तमो गुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो अभी माता जी ने पढ़ा, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा नारद को जैसे ब्रह्मा जी ने बताया, नारद ने वही ज्ञान दिया वेदव्यास को, उनके शिष्य थे। वही गुरु शिष्य परंपरा को क्यों इतना ज्यादा प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं, इतना क्यों बल देते हैं इस बात को कि गुरु शिष्य परंपरा ही से ही सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कोई भी शिष्य गुरु की बातों से इधर उधर नहीं जाता है। जैसा गुरु से सुना वैसा आगे को पास ऑन करता है।
इसमें कभी भी आपका कंटामिनेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो जब आपको मैं ये बता दूं कि जब कोई गुरु है, शिष्य बनाया है उसने, तो इसका मतलब है कि शिष्य आध्यात्मिक है, उसमें भौतिक कलमश है ही नहीं, तभी शिष्य बनता है। कोई भी गुरु अपना शिष्य, इतने हजारों होते हैं जो उनके शरणों में होते हैं, वो किसी एक को चुनते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, जो पूरी तरह से भौतिक कलमश से ऊपर उठ चुका है, तीनों गुणातीत हो चुका है, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, वैष्णव है, आत्म साक्षात्कार कर चुका है। अब फिर गुरु उसका स्वरूप सिद्धि कराते हैं। ये गुरु करके तब उसको देते हैं कि वो अब प्रचार आगे को कर सकता है, क्योंकि वो गलत चीजें आगे नहीं बढ़ाता, वही चीजें बढ़ाता है जो गुरु ने दिया है, उसको आगे बढ़ाता है। गुरु शिष्य परंपरा को इसलिए इतना महत्व दिया जाता है। अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो हम भगवत गीता में कहते थे आप सावधान हो जाओ, कि बहुत सारे गुरु हैं कान फूकने वाले, बहुत, इससे गुरु बना लो, उससे गुरु, अब तो बल्कि कुछ जगह तो फैशन हो गया है, फैशन भी हो गया है कि हाँ हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहा है ऐसा करो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कुछ भी करो फल वही है, भगवत धाम जाओगे, वैकुंठ जाओगे, ये करो तब भी, अंडा खाना है खा लो तब भी जाओगे। ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत ज्यादा हमको सतर्क करते हैं, ध्यान रहे इस चीज का, गुरु शिष्य परंपरा में। इसलिए भगवत गीता में हमने पूरा समझाया है, 4 शिष्य परंपरा हैं हमारे देश में। ये 4 शिष्य परंपरा, हम ब्रह्म परंपरा वाले हैं। कौन सा? जो भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, वो आगे बढ़ा, हम उस परंपरा में हैं। फिर भगवान ने ज्ञान माँ लक्ष्मी को दिया, श्री परंपरा आगे बढ़ी। भगवान ने ज्ञान शिव जी को दिया, रुद्र परंपरा आगे बढ़ी। भगवान ने ज्ञान 4 कुमारों को दिया, कुमार परंपरा आगे बढ़ी। ये 3 परंपरा में आप कैसे पता करते हैं? आप ये माधवा गौड़ी परंपरा के या ब्रह्म परंपरा के में हैं, कैसे पता लगता है? कैसे किसी को पता लगता है? आपके माथे में जो टीका लगा, ये तिलक लगा है, हमारा जो ये तिलक लगा है, ये तिलक से हमको, लोगों को पता लगता है अच्छा ये माधवा गौड़ी परंपरा वाले हैं, यानी ब्रह्म परंपरा वाले हैं। कुछों का जो तिलक है थोड़ा फर्क होता है, आपको लगता है ओ ये श्री परंपरा वाला है, आपको लगता है ये रुद्र परंपरा वाला है। आपको इससे आप पता कर सकते हैं कौन किस परंपरा का है। वो परंपरा पूज्य है, लेकिन हमें उसमें डिटेल में जाने का जरूरत ही नहीं, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी परंपरा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको कभी कोई खतरा नहीं होता। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर, हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर, हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। मेरे साथ पढ़िए, एतद्वेदितुमिच्छामि इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर, हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। शब्दार्थ है एतत्, यह वेद तुम जानने के लिए, इच्छा में इच्छा करता हूँ, तत्वम सच्चाई, तत्व विज्ञान, तत्वविदां तत्वविदों का,
विद कहते हैं जो एक्सपर्ट होता है, तत्वविदों का मतलब तत्व का ज्ञाता। वर हे श्रेष्ठ, हरे भगवान का अद्भुत वीर्यस्य, अद्भुत शक्ति संपन्न की कथा, कथा लोग समस्त लोगों के लिए सुमंगला, शुभ कल्याणकारक, शुभ कल्याणकर। राजा ने कहा, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। राजा जानता है इस चीज को, इसलिए तो सुन रहा है। मेरे साथ पढ़िए। राजा ने कहा, राजा ने कहा मैं जानने का इच्छुक हूँ, जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं भगवान से के संबंधित कथाएं निश्चय ही निश्चय समस्त लोगों के प्राणियों के लिए समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ हैं। शुभ है। हरे तात्पर्य माता। शकुंतला पवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री पढ़िए श्रील माता। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। माता जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। श्रीमद् भागवत के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी वह कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में अड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं, यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णन से भरा पड़ा है पूरा। इतनी लीलाएं हैं भगवान की जो भागवतम में कही गई हैं, ताकि भगवान के बारे में क्या मतलब है, आप लीला पढ़ने से, कथा पढ़ने से आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आप भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की कथा सुनी, फिर आप किसी को सुनाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, तो आप भगवान से जब सुना उस समय जुड़े हैं, फिर आप सुना रहे हैं तब जुड़े हैं, फिर आप शाम को बच्चों को सुनाते हैं तब जुड़े हैं। आपका कल्याण तो है ही है, जिनको सुना रहे हैं उनका भी कल्याण होता है, उनके कान भी शुद्ध होते हैं। और वो सुनने से किसी में आपने अगर हजारों को सुनाया, उसमें से एक भी अगर निकल गया जिसने इच्छा जताई कि प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ पूरी भागवतम को आपसे, आपने कहा आ जाइए सुबह 8 बजे आपको टाइम है, तो उसने कहा नहीं सुबह तो टाइम नहीं है, शाम को 7 बजे टाइम है, तो शाम को आ जाइए, ये लिंक है, आप जुड़ जाइए, तो उसका कल्याण हुआ। उसने भागवतम पूरी सुनी, उसको फायदा हुआ, फिर वो भगवत गीता के बारे में भी जानेगा, आ गया इधर, तो फिर उसको पता लगा कि भगवत गीता को 18 दिन में भगवत गीता के बारे में हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। इंटरेस्ट जागा, फिर वो भगवत गीता पढ़ेगा, और इंटरेस्ट जागा, वो भगवत गीता पूरी पढ़ेगा एक एक श्लोक करके। अब अकेले पढ़ेगा नहीं, वो भक्ति शास्त्री कोर्स कर सकता है, जिसमें एक एक करके आप श्लोक भी पढ़वाते हैं आपसे, उनका कोई आपके क्वेश्चन आंसर है वो भी हो जाते हैं। आपका डाउट होता है ना, जब आप पढ़ते हैं आपको शुरू में कहीं कहीं विरोधाभास लगता है, तो वो आपको समझा के आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, आप संशय रहित हो जाएंगे, आपको आया स्वाद।
अब आप बार बार पढ़ते हैं भगवत गीता के कुछ श्लोक, आपको कोई अध्याय बहुत ही अच्छा लगा तो आप उसका रोज सुबह पाठ भी करते हैं। जैसे भगवत गीता में 12वां अध्याय में खाली 20 श्लोक है। 20 श्लोक अगर आप सुबह पढ़ेंगे, पता है कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। आप ये नहीं कह सकते आपके पास 10 मिनट नहीं है। 10 मिनट आप श्लोक पढ़ें। अब क्या है, जब आपने पढ़ा, आपको श्लोक का अर्थ पता लग गया, श्लोक का ये अर्थ है। अब आप खाली श्लोक पढ़ते हैं तो 10 मिनट लगते हैं। आप रोज, आपको स्वाद आने लगा, आपने कहा ओहो 12वां तो पढ़ लिया, और कौन सा अध्याय है जहाँ 20 श्लोक है, एक और है, वो पढ़ा आपने, वो भी अच्छा लगा। अब आपको लगा कि सबसे 15वां है, 15वां 15वां उसमें में भी 20 श्लोक हैं। हाँ, उसके बाद आपने कहा कि अब आज संडे है, आज मैं 18वां अध्याय पढ़ता हूँ, 78 श्लोक हैं। फिर दूसरे संडे को आपने कहा आज भी मैं दूसरा अध्याय पढ़ता हूँ, 72 श्लोक हैं। ऐसे फिर आप 11वां अध्याय पढ़ें कि यह भगवान यहाँ 55 श्लोक है। ऐसे करके आप, फिर आपने कहा नहीं, अब मैं ऐसा करता हूँ, हर संडे को एक अध्याय पढ़ूंगा, उसमें उसका भावार्थ भी पढ़ूंगा, और कहीं कहीं पर समझ नहीं आया तो तात्पर्य भी पढ़ूंगा प्रभुपाद का। ऐसे भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि भगवत गीता 6 बार पढ़नी चाहिए। हमारे जो इवनिंग क्लास है ये ऐसे ही तो शुरू हुई। उन लोगों ने 18 दिन की भगवत गीता में से कुछ लोगों ने बहुत ही आग्रह किया कि मैं भागवतम शुरू करूं, तो मैंने उनसे कहा भागवतम में पढ़ने से पहले आपको भगवत गीता का पूरा अध्ययन होना चाहिए। तो उनको मैंने एक एक श्लोक करके भगवत गीता भी कराई, और मैं भागवतम शुरू किया। उनको कहा अभी हमारा 4थी बार रिवीजन चल रहा है भगवत गीता का, फिर 5वां होगा, फिर 6ठा होगा, फिर हम भगवत गीता भागवतम रोज भागवतम ही लेंगे। हालांकि एक दिन उनको कुछ और चीज भी कराता हूं मैं। तो इसी तरह से जैसे आपके लिए हमने सैटरडे फिक्स किया है, अभी ईशोपनिषद चल रहा है, श्री ईशोपनिषद, और उसके बाद फिर भक्ति रसामृत सिंधु, ये कराएंगे करके। ऐसे क्योंकि इंटरेस्ट जागता है, आपको सुनने का मन करता है। आपको सुना भागवतम, ये तो भगवत ज्ञान है पूरा। वेदव्यास भगवान के अवतार थे, उन्होंने लिखा है। प्रभुपाद भगवान के अनन्य भक्त थे, गुरु शिष्य परंपरा में हैं, उनके से सुनते हैं। क्यों मैं आपको कहता हूं तात्पर्य श्री प्रभुपाद वाला, श्री प्रभुपाद की जय क्यों करवाता हूं ये, क्योंकि आप ये आपको पता लगे प्रभुपाद का लिखा हुआ है, किसी के मनगढ़ंत नहीं है ये, इससे इधर उधर हम नहीं जाते। तो इसलिए क्योंकि आपको असर तब होता है जब आप भगवान के भक्त से सुनते हैं, ये प्रभुपाद से हम सुनते हैं, इस वजह से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी।